शकुंतला, वन की बेटी। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की पहाड़ियों के बीच एक जादुई जंगल था। वहाँ की हवाओं में फूलों की महक और झरनों का संगीत घुला रहता था। उसी सुंदर वन में अप्सरा मेनका अपनी नन्ही बच्ची को गोद में लिए खड़ी थी। वह बच्ची ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। मेनका को देवलोक वापस लौटना था, लेकिन वो अपनी नन्ही जान को साथ नहीं ले जा सकती थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भारी मन से अपनी बच्ची को मालिनी नदी के किनारे हरी घास और कोमल पत्तों की एक शैया पर धीरे से लेटा दिया। मेनका वहां से चली गई और नन्ही बच्ची उस विशाल जंगल में अकेली रह गई। वो छोटी सी बच्ची डरी नहीं, बल्कि वो तो आसमान की ओर देखकर अपने नन्हे हाथ पैर हिलाने लगी और जंगल की आवाज़ों को सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी ऊपर नीले आसमान से पक्षियों का एक बड़ा झुंड नीचे उतरा। ये शकुंत पक्षी थे। उन्होंने देखा कि एक मासूम बच्ची बिना किसी सुरक्षा के वहां लेटी हुई है। पक्षियों ने तय किया कि वे इस बच्ची का ख्याल रखेंगे। पक्षियों ने मिलकर बच्ची के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लिया। उन्होंने अपने पंख फैला दिए ताकि न धूप उसे परेशान करे और न ही ठंडी हवा उसे छुए। वे उसके लिए मीठे फलों का रस और जंगली शहद भी लेकर आए। उसी जंगल के पास ही ऋषि कण्व का एक बहुत ही शांत आश्रम था। ऋषि कण्व बहुत ही दयालु और ज्ञानी थे। एक सुबह जब वे नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने पक्षियों का एक अनोखा समूह देखा जो एक जगह इकट्ठा थे। जब ऋषि कण्व पक्षियों के करीब पहुंचे तो पक्षी धीरे से पीछे हट गए। ऋषि ने देखा कि वहां पक्षियों के बीच एक बहुत ही तेजस्वी और सुंदर बच्ची सो रही थी। उन्हें समझ आ गया कि इन पक्षियों ने ही इस बच्ची की रक्षा की है। ऋषि कण्व ने उस नन्ही बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोली और ऋषि की ओर देखकर अपनी प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। ऋषि का हृदय ममता से भर गया। ऋषि ने कहा, चूंकि पक्षियों शकुंतों ने तुम्हारी रक्षा की है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम शकुंतला होगा। वे उसे अपने साथ आश्रम ले आए और उसे अपनी बेटी की तरह पालने का निश्चय किया। शकुंतला उस आश्रम में बड़ी होने लगी। वो पेड़ों, फूलों और जंगल के जानवरों की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। ऋषि कण्व के प्यार और प्रकृति की छाँव में शकुंतला एक दयालु और बहादुर लड़की बनी, जिसकी कहानी आज भी सुनी जाती है।